हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है शेयर मार्केट का डार्क साइड। आखिरकार ये डार्क साइड होता क्या है दोस्तों? शेयर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनी होती है जो दिखावे का रिटर्न देती है। शेयर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां होती है जिसकी प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, मगर उसका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाता है। आखिरकार ये होता क्यों है दोस्तों? ये शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा डार्क साइड है। देखो, कोई कंपनी के अंदर अगर ऑपरेटर आ रहा है, ऑपरेटर का मतलब मान लो कोई कंपनी है, ये पेन स्टॉक जिसकी मार्केट वैल्यू अगर उस शेयर की है 4 रुपये, और उसने 100 रुपये पे पहुंचा दी, तो आखिरकार ये 100 रुपये पे पहुंचने का ये प्रोसेस है, इसे बोलते हैं हम ऑपरेट करना। कोई भी शेयर आया, उसने बहुत सारे पैसे लगाए, शेयर ऑपरेट हुआ। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो नए नए होते हैं, यानी कि आम लोग होते हैं, और वो लोग उसमें पैसा लगा देते हैं। दोस्तों, वो तो पैसा लगा देते हैं, मगर उनके साथ होता ये है कि वो जब वो शेयर बेचते हैं ना, तो उनका पूरा का पूरा मार्केट के अंदर लोअर सर्किट लग जाता है। दोस्तों, जब ये लोअर सर्किट लग जाता है तो उनका पैसा पूरी तरीके से फंस जाता है और पूरी तरीके से उनका पैसा डूब जाता है, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, ये था ऑपरेटिंग करना। शेयर मार्केट के अंदर ऑपरेटिंग किस तरीके से होती है। अब दूसरी बात करें तो हम शेयर मार्केट का डार्क साइड एक ये भी आता है कि कोई कंपनी है, जैसे कि मैं आपको एनसीएलटी एक कंपनी थी जिसकी 0.36 पैसे थी। 0.36 पैसे से लेकर वो कंपनी 1,000 पे गई थी। दोस्तों, उस कंपनी में हुआ ये था कि वो जो कंपनी थी उसका शेयर प्राइस 0.30 था और वो 1,000 पे गई थी। मगर उस क्यों गई थी दोस्तों? वो कंपनी पूरी तरीके से वो कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी कि उस कंपनी के पास फंड की कमी आ गई थी। उस कंपनी का जो बिजनेस प्रोसेस था वो पूरी तरीके से रुक गया था, मगर फिर भी वो कंपनी 0.30 से लेके 1,000 तक गई। आखिरकार क्या हुआ था? लोग बागों ने उसमें पैसा भी लगाया, उनका पैसा डूबा। दोस्तों, उसमें कंपनी में पैसा भरा नहीं, पैसा डूबा। और वो किस तरीके से डूबा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हालांकि मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद होगा तो। उस कंपनी के अंदर हुआ ये था, फंड की कमी आने की वजह से इन्वेस्टरों ने मांग करी कि आप एनसीएलटी के पास जाओ। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो कंपनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके पास फंड की कमी आ जाती है, पूरी तरीके से कंगाल हो जाती है, तो उसका जो जिस कंपनी ने डेट ले रखा है, यानी कि कर्जा ले रखा है बैंकों से, उनसे, तो उनको पैसा अपनी इक्विटी बेच के दे देती है। तो उसने इक्विटी किस तरीके से बेची दोस्तों? उसने इक्विटी एनसीएलटी के पास जाने के बाद में उसकी इक्विटी बेची, जिस वजह से उस कंपनी की वैल्यू 0.30 से लेके 1,000 तक आ गई, यानी कि वो कंपनी 1,500 पे गई थी। तो दोस्तों, उसमें 50% का प्रॉफिट हुआ था, ना कि 30,000 36,000% का प्रॉफिट। फिर वो कंपनी वापस उसके अंदर लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ और वो 700 पे आ गई। तो ये कंपनियां जो होती है, इनों के अंदर लोग बाग आंख मीच के पैसे लगा देते हैं, ना बैलेंस शीट देखते लोग बाग, ना उस कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं। इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, कभी भी बिना इन्वेस्ट करे, बिना बिना सीखे, बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के कभी भी आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा मत लगाना। हालांकि आपको अगर शेयर मार्केट सीखना हो तो कम पैसे लगा के भी आप शुरुआत कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियो में आपको कुछ और भी जानकारी दूंगा, इस वजह से मेरे